नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मार्च 2022 के दौरान आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से जो बैंकिंग में बदलाव आए हैं उन पर एमसीक्यूज पे हम चर्चा करेंगे। जो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, नेम ऑफ द फैसिलिटी लॉन्च बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई के द्वारा कौन सी फैसिलिटी लॉन्च की गई है टू फैसिलिटेट यूपीआई पेमेंट। यूपीआई पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए किस पे? फीचर फोन पे। देखिए, आपको पता है ना कि यूपीआई अभी स्मार्टफोन में बढ़िया से चलता है। इसके अलावा एनयूपीपी जो नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म है उस पे भी *99# इस पे भी यूपीआई चलता है, पर ये बहुत पॉपुलर नहीं है। तो अभी फीचर फोन के लिए इन्होंने आरबीआई ने एक नया फीचर लॉन्च किया यूपीआई का। उसका नाम पूछा है कि एनपीसीआई के थ्रू, चूंकि एनपीसीआई इसको डील करता है, तो नेम ऑफ द फैसिलिटी लॉन्च बाय एनपीसीआई टू फैसिलिटेट यूपीआई पेमेंट ऑन फीचर फोन। फीचर फोन के लिए कौन सा लॉन्च किया है? 123 पे, 121 पे, 234 पे और 121 पे। आंसर है आपका 123 पे। ये नया फीचर फोन के लिए यूपीआई पेमेंट का सिस्टम लॉन्च किया है इन्होंने। 123 पे के द्वारा फीचर फोन पे भी यूपीआई ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। द नेम ऑफ ऑन डिवाइस वॉलेट डिजाइन्ड बाय एनपीसीआई टू फैसिलिटेट स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। देखिए, ऑनलाइन मोड में तो हम डिजिटल पेमेंट करते ही हैं, ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट करने के लिए इन्होंने एक नया वॉलेट लॉन्च किया है। देखिए, जैसे एसबीआई का योनो है, ठीक है ना, तो एसबीआई ने एक और लॉन्च कर रखा है, एसबीआई लाइट। ऐसे ही इन्होंने लॉन्च किया है यूपीआई लाइट। यूपीआई ऑटो पे गलत है और यूपीआई डिजी पे गलत है और माइक्रो पे भी गलत है। तो नेम ऑफ द ऑन डिवाइस वॉलेट, ये नेम है यूपीआई लाइट, डिजाइन्ड बाय एनपीसीआई टू फैसिलिटेट स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। तो आंसर आ गया आपका यूपीआई लाइट। ओके, इसमें देखिए यूपीआई लाइट में 200 रुपए की लिमिट है ट्रांजेक्शन की, और ओवरऑल जो लिमिट है वो है 2000 रुपीज की। ये स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए ऑफलाइन मोड में यूपीआई लाइट को लॉन्च किया गया है। ओके, तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। द अपर लिमिट ऑफ एन यूपीआई लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन शैल बी ₹200, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एंड द टोटल लिमिट फॉर यूपीआई लाइट बैलेंस ऑन फॉर एन ऑन डिवाइस वॉलेट शैल नॉट बी मोर देन 2000 रुपीज। तो आंसर क्या आ गया आपका? 200 एंड 2000। 200 एंड 1000 इज रॉन्ग, 100 एंड 1000 इज रॉन्ग, 200 एंड 5000 इज रॉन्ग। मिनिमम 200 रुपीज और ओवरऑल लिमिट है इसकी 2000 रुपीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? Who has been appointed new chairman of एयर इंडिया। आपको पता है एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, तो रतन टाटा, ये ताड़ा कर दिया है टाटा। ओके, रतन टाटा चेयरमैन नहीं है, राहुल भाटिया चेयरमैन नहीं है, इलकर अयासी और एन चंद्रशेखर। देखो, इलकर अयासी को पहले चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, पर कुछ कंट्रोवर्सी हुई इनके अगेंस्ट में, तो उसकी वजह से इनका भी नाम हटा दिया गया। और बाद में जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उनको एयर इंडिया का चार्ज दिया गया है एज ए चेयरमैन। तो आंसर क्या आ गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? एन चंद्रशेखरन। ओके, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी प्रोवाइडेड बाय एमएलआई बाय सीजीटीएमएसई। सीजीटीएमएसई गारंटी देगा। एमएलआई आप जानते हैं ना, एमएलआई बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनको एमएलआई कहते हैं, मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। एज पर द न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर को लैंडिंग मॉडल। को लैंडिंग मॉडल जानते हैं ना आप? बैंक अगर एनबीएफसी के साथ मिलकर फाइनेंस कर रही है तो इसको को लैंडिंग मॉडल कहते हैं। ऑन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय देम टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज अंडर द को लैंडिंग। देखो, को लैंडिंग आरबीआई ने परमिट किया था नवंबर 2020 में, जब कोविड के दौरान। वो क्यों परमिट किया था? ताकि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है उनको पैसा मिल सके। बैंकों के पास पैसा रहता है और एनबीएफसी के पास रीच रहती है छोटी जगहों पे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इस मॉडल को नाम दिया था तो को लैंडिंग मॉडल। अभी देखिए इसमें क्या किया है, इसको सीजीटीएमएसई में भी कवर कर दिया है। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को जो हम लोन देंगे को लैंडिंग के थ्रू, उसमें सीजीटीएमएसई कवर मिलेगा। अगर सिक्योर्ड लोन है तो 200 लाख का, यानी 2 करोड़ रुपए तक का, और अनसिक्योर्ड लोन है तो 1 करोड़ रुपए तक का सीजीटीएमएसई कवरेज मिलेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी कितनी? 100 लाख एंड 50 लाख गलत है, 200 एंड 500 गलत है, 50 एंड 50 गलत है, 200 सिक्योर्ड के केस में और 100 लाख अनसिक्योर्ड के केस में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आंसर आ गया आपका 200 लाख एंड 100 लाख। तो ये था हमारा को लैंडिंग मॉडल को लेके।
अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है को लेंडिंग में। ये 200 लाख और 100 लाख की जो सीजीटीएमएसई गारंटी ले रहा है, इसमें कितना परसेंट गारंटी कवरेज है? तो इसमें परसेंटेज गारंटी कवरेज देखिए, अंडर न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर को लेंडिंग, percentage of the amount in default for credit facilities secured by way of primary security and percentage of amount in default for unsecured credit facility will be compensated by CGTMSE। माना को लेंडिंग में लोन दिया और वो डिफॉल्ट कर गया, तो जहां सिक्योर्ड है यानी 200 लाख का जहां कवरेज है वहां पे परसेंटेज कितना मिलेगा? 75%। और जहां अनसिक्योर्ड है, जहां 100 लाख तक का सीजीटीएमएसई गारंटी है, वहां पे कवरेज है 50%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पूछे जाने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी फोकस एमएसएमई में भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पे बहुत ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन काफी रिलीवेंट बनता है उस कंटेक्स्ट में। तो 75% एंड 50% इज द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट। आपको पता है कोविड के दौरान सबऑर्डिनेट डेट में क्रेडिट गारंटी स्कीम इशू की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें 90% कवरेज था। किसका कवरेज था? जो प्रोमोटर्स हैं कंपनी के, उनको उनके स्टेक का 15% तक पर्सनल लोन दिया था, मैक्सिमम 75 लाख, दोनों में से जो भी कम हो वो लोन दिया था। और ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी सबऑर्डिनेट डेट के अगेंस्ट में, ये वैलिड थी 31/3/2022 तक। अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है 2022 से 2023 तक। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट अप टू 31 मार्च 2023। सितंबर 22 गलत है, दिसंबर 22 गलत है, नन ऑफ द अबव गलत है, तो 31 मार्च 2023 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई हैज बार्ड विच पेमेंट बैंक रिसेंटली फ्रॉम एनरोलिंग न्यू कस्टमर। कौन सी बैंक को बार किया है इन्होंने कि आप नए कस्टमर नहीं ले सकते ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। जो कंट्री का जो लॉ है हमारा, उसके नॉन कंप्लायंस के लिए। ओके, बाई अलाउइंग डाटा टू ट्रांजिट टू सर्वर्स इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना। इनका आरोप है कि आपने चाइना जैसे कंट्री को डेटा शेयर किया है, हमारा डेटा लीक हुआ है आपका, एंड फेलिंग टू प्रॉपरली ऑथेंटिकेट इट्स कस्टमर्स। तो आप अपने कस्टमर्स को ऑथेंटिकेट करने में फेल हुए हैं, इसलिए नए कस्टमर आप एनरोल नहीं कर सकते। ये कहा गया है फिनो पेमेंट बैंक को नहीं, इंडिया पोस्ट को नहीं, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है ही नहीं, और पेटीएम पेमेंट बैंक, ये पेटीएम ही ऐसे काम करता है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको नए कस्टमर एनरोल करने से मना किया गया है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई है सेटअप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एट बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, आरबीआई ने एक इनोवेशन हब बनाया है। अब ये इनोवेशन हब क्या है और क्या काम करेगा, देखिए। टू एनकरेज एंड नर्चर फाइनेंशियल इनोवेशन इन द सस्टेनेबल मैनर थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आरबीआईएच। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाया है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज यह है कि ऐसा सिस्टम तैयार करना जो कम इनकम वाले लोग हैं उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उनकी रीच को उन तक बढ़ाया जा सके। ऐसा इनोवेशन इनको करना है, इसके लिए इन्होंने इनोवेशन हब बनाया। देखो आप जानते हैं ना, हिंदुस्तान में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बिलो एवरेज उनकी इनकम है, तो ऐसे लोगों के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ सके, उसके लिए आरबीआई ने इनोवेशन हब बनाया है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसका पहला चेयरमैन किसको बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। नंदन नीलेकानी गलत है, नारायण मूर्ति गलत है, देवाशीष पांडा भी गलत है, क्रिस गोपाल कृष्णन को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which country's central bank has sharply raised its key rates from 9.5% to 20%, 9.5% to 20% in a desperate attempt to shore up the plummeting local currency and prevent the run of banks amid crippling Western sanction। देखिए आपको पता है वेस्टर्न सैंक्शन, देखो श्रीलंका में भी प्रॉब्लम चल रही है, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रही है, बांग्लादेश में तो नहीं है, तो बांग्लादेश तो आंसर गलत है। और रशिया यूक्रेन पे उसने अटैक कर दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। तो इसमें रशिया ऐसा कंट्री है जिसने अपने की रेट्स को 9.5 से बढ़ाकर सीधा शूट अप कर दिया 20%, ताकि जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, उसकी वजह से जो करेंसी का डिवेल्युएशन हो रहा है उसको रोका जा सके। तो यहाँ पे स्थितियां बहुत खराब है रशिया में इन दिनों, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया है
और पूरी दुनिया एक साथ हो गई है, उन पे तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। ओके, तो यही क्वेश्चन इससे पूछा गया कि ये कौन सा कंट्री है, ये है रशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 11। रिवाइज इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट विल नाउ बी दिस % फॉर एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड दिस % फॉर अदर देन एमएसएमई एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर। देखिए, जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन की स्कीम है वो अभी पहले बात तो ये है कि 1 अक्टूबर 2021 से इसको एक्सटेंड किया गया है, कब तक? 31 मार्च 2024 तक। तो 2024 तक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन की स्कीम इंप्लीमेंटेड रहेगी। अब इसमें सवाल यह है कि इस पे कितना इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन मिल रहा है। इस पे जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन मिल रहा है वो है 3% तो एक्सपोर्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर जो हैं, और अदर देन मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के लिए है ये 2%। तो 3% मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए और अदर देन मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो एमएसएमई के हैं उनके लिए है ये 2%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एज पर द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन, माइक्रो फाइनेंस की रिवाइज डेफिनेशन दी है आरबीआई ने, अभी हाल ही में इसके लिए नए डायरेक्शंस इशू किए हैं। A microfinance loan is defined as a collateral free loan given to a household having annual household income up to, कितनी इनकम तक अगर उसकी है तो उसको जो भी कोलेटरल फ्री लोन दिया है वो माइक्रो फाइनेंस लोन कहलाएगा। 60,000 रॉन्ग है, 2 लाख रॉन्ग है, 3 लाख इज द करेक्ट आंसर। 3 लाख तक की अगर उसकी हाउस होल्ड इनकम है पर एनम, तो उसको जो भी कोलेटरल फ्री लोन दिया गया है वो माइक्रो फाइनेंस लोन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका? 3 लाख रुपीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेम ऑफ मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है टू प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? डेफ गलत है, सपोर्ट गलत है, रूपी गलत है, और सारथी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम है सारथी। ये सेबी ने लॉन्च किया है प्रोमोटर्स को एजुकेट करने के लिए, सॉरी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए। ओके, तो सारथी इज द राइट आंसर। अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जीके का क्वेश्चन है शॉर्ट ऑफ। चेन्नई सुपर किंग ने हाल ही में किसके साथ पार्टनरशिप की है? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए कौन सी बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है? इज इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इज इट बैंक ऑफ बड़ौदा, इज इट एचडीएफसी बैंक और इट इज आईसीआईसीआई बैंक? तो चेन्नई सुपर किंग के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए टाई अप किया है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर याद रखें, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। विच बैंक हैज लॉन्च द हाउस वर्क इज वर्क, घर का काम भी काम है, प्रोजेक्ट फॉर दोज वुमेन हु वांट टू रिटर्न टू द वर्क फोर्स, जो काम पे वापस आना चाहती हैं उन बैंकों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन लेडीज के लिए उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, हाउस वर्क इज वर्क प्रोजेक्ट। अब देखिए ये स्कीम क्यों शुरू की है? ये स्कीम शुरू की है उन वुमेन्स के लिए, वुमेन्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई है कि आप भी एम्प्लॉयबल हो, आपको जब काम पे आना चाहो आप बैंक में, आपका स्वागत है, बैंक की नौकरी आपके लिए है, आप एम्प्लॉयबल हो, जब भी आप प्रोफेशनल स्पेस में आना चाहती हैं आप आ सकती हैं। तो ये इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया, हाउस वर्क इज वर्क। कोटक बैंक ने नहीं, आईसीआईसीआई ने नहीं और एचडीएफसी ने नहीं, ये शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। ओके, तो विच बैंक हैज लॉन्च द हाउस वर्क इज वर्क प्रोजेक्ट फॉर दोज वुमेन हु वांट टू रिटर्न टू द वर्कफोर्स? ये है हमारा एक्सिस बैंक। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं जो मार्च 2020 में हुए चेंजेस की वजह से जो एमसीक्यू बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।